आज की कहानी है वारिस भाग 3। सुरजीत के घर में कौन थी वह औरत? लेखक सुरेंद्र कुमार। नरेंद्र के इस सवाल पर उसकी मां बुरी तरह से चौंक गई और पल भर में ही मां का चेहरा आशंकाओं के बादलों में घिरा नजर आने लगा। तू यह सब क्यों पूछ रहा है? नरेंद्र को बाह से पकड़ झंझोड़ते हुए मां ने पूछा। सुरजीत के घर में उसका बापू एक कुदेसन ले आया है। लोग कहते हैं हमारे घर में रहने वाली यह औरत भी एक कुदेसन है। क्या लोग ठीक कहते हैं माँ? नरेंद्र का यह सवाल पूछना था कि एकाएक आवेश में माँ ने उसके गाल पर चांटा जड़ दिया और उसको अपने से परे धकेलती हुई बोली, तेरे इन बेकार के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे भी तू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या लोगों से ऐसी वैसी बातें सुनने? तेरी ऐसी बातों में पढ़ने की उम्र नहीं। इसलिए खबरदार जो दोबारा इस तरह की बातें कभी घर में की तो मैं तेरे बापू से तेरी शिकायत कर दूंगी। नरेंद्र को अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, मगर अपने सवाल पर माँ का इस प्रकार आपे से बाहर होना भी उसकी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था कि उसके सवाल से माँ किसी कारण डर गई और यह डर माँ की आंखों में उसे साफ नजर आता था। नरेंद्र के माँ से पूछे इस सवाल ने घर के शांत वातावरण में एक ज्वार भाटा ला दिया। माँ और बापू के परस्पर व्यवहार में तलखी बढ़ गई थी और सिमरन बुआ तलख होते माँ और बापू के रिश्ते में बीच बचाव की कोशिश करती थी। माँ और बापू के रिश्ते में बढ़ती तलखी की वजह कोने में बनी कोठरी में रहने वाली वह औरत ही थी, जिसके बारे में अमली चाचा का कहना था कि वह एक कुदेसन है। माँ अब उस औरत को घर से निकालना चाहती है। नरेंद्र ने माँ को इस बारे में बापू से कहते भी सुना। नरेंद्र को ऐसा लगा कि माँ को कोई डर सताने लगा है। बापू माँ के कहने पर उस औरत को घर से निकालने को तैयार नहीं है। नरेंद्र ने बापू को माँ से कहते सुना था, इतनी निर्मम और स्वार्थी मत बनो। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वह लाचार और बेसहारा है, कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, मगर मैं अब उसको इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहती हूँ। नरेंद्र भी इसके बारे में सवाल पूछने लगा है। उसके सवालों से मुझको डर लगने लगा है। कहीं उसको असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? माँ की बेचैन आवाज़ में साफ कोई डर था। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में किसी वहम का शिकार हो गई हो। हमें इतना कठोर और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसको घर से निकालने से पहले जरा सोचो कि इसने हमें क्या दिया और बदले में हमसे क्या लिया। सिर छिपाने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी, क्या इतने में भी हमें यह महंगी लगने लगी है? जरा कल्पना करो, इस घर को एक वारिस नहीं मिलता तो क्या होता? एक औरत होकर भी तुमने दूसरी औरत का दर्द कभी नहीं समझा। तुमको डर है उस औलाद के छीनने का जिसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। जरा इस औरत के बारे में सोचो जो अपनी कोख से जन्म देने वाली औलाद को भी अपने सीने से लगाने को तरसती रही। जन्म देते ही उसके बच्चे को इसलिए उससे जुदा कर दिया गया ताकि लोगों को यह लगे कि उसकी माँ तुम हो, तुमने ही उसको जन्म दिया है। इस बेचारी ने हमेशा अपनी जबान बंद रखी है। तुम्हारे डर से
या कभी अपने बच्चे को भी जी भर के देख तक नहीं सकी। इस घर में वह तुम्हारी रजामंदी से ही आई थी। हम दोनों का स्वार्थ था इसको लाने में। मुझको अपने बाप की ज़मीन जायदाद में से अपना हिस्सा लेने के लिए एक वारिस चाहिए था और तुमको एक बच्चा। इसने हम दोनों को ही इच्छा पूरी की। इस घर की चार दीवारी में क्या हुआ था यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता। बच्चे को जन्म इसने दिया, मगर लोगों ने समझा तुम माँ बनी हो। कितना नाटक करना पड़ा था एक झूठ को सच बनाने के लिए। जो औरत केवल 2 वक्त की रोटी और एक छत के लालच में अपने सारे रिश्तों को छोड़ मेरा दामन थाम इस अनजान जगह पर चली आई, जिसको हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, पर उसने ना कभी कोई शिकायत की और ना ही कुछ मांगा। ऐसी बेज़बान, बेसहारा और मजबूर को घर से निकालने का अपराध ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही चाहूँगा कि तुम करो। किसी की बद्दुआ लेना ठीक नहीं। नरेंद्र को लगा था कि बापू के समझाने से बिफरी हुई माँ शांत पड़ गई थी, लेकिन नरेंद्र उनकी बातों को सुनने के बाद अशांत हो गया था। जाने अनजाने में उसके अपने जन्म के साथ जुड़ा एक रहस्य भी उजागर हो गया था। अमली चाचा जो बतलाने में झिझक गया था, वह भी शायद इसी रहस्य से जुड़ा था। अब नरेंद्र की समझ में आने लगा था कि घर में रह रही वह औरत, जो कि अमली चाचा के अनुसार एक कुदैसन थी, दूर से क्यों उसको प्यार और हसरत की नज़रों से देखती थी। क्यों जरा सा मौका मिलते ही वह उसको अपने सीने से चिपका कर चूमती और रोती थी। वह उसको जन्म देने वाली उसकी असली माँ थी। नरेंद्र बेचैन हो उठा। उसके कदम बरबस उस कोठरी की तरफ बढ़ चले, जिसके अंदर जाने की इजाज़त उसको कभी नहीं दी गई थी। उस कोठरी के अंदर वर्षों से बेज़बान और मजबूर ममता कैद थी। उस ममता की मुक्ति का समय अब आ गया था। आखिर उसका बेटा अब किशोर से जवान हो गया था। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।